हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं क्या है यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। आपकी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, जो कुछ भी सिचुएशन आपकी अभी चल रही है, क्या यूनिवर्स आपको, ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली है, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी, ये ज़रूर कहूँगी मतलब कि आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो जो कुछ भी आपसे रेजोनेट करता है वेल एंड गुड है, ठीक है। और जो भी गाइडेंस मिलती है वो आप ये समझिएगा कि गाइडेंस ईश्वर आपको देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में उस गाइडेंस को अप्लाई करते हो, उसको फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपके जीवन में बदलाव तो ज़रूर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स हैं, है ना। इन दोनों पाइल्स में जो भी राशि आपकी है, आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, आप उसे चुन लीजिए। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप नंबर के थ्रू भी पाइल को चुन सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए फिर अब हम शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? पाइल 1, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पाइल नंबर 1, उम्मीद करूँगी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और ईश्वर पे विश्वास रख के आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि ब्रह्मांड आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, या आप ये कह लीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी अभी वर्तमान की परिस्थिति को लेकर। ठीक है, रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होने वाली है। हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना रेजोनेट करे, लेकिन जो भी गाइडेंस आपके लिए आएगी वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और हो सकता है कि अगर रीडिंग की जो सिचुएशन है वो आपसे ना रेजोनेट करे, लेकिन जो भी गाइडेंस आपके लिए आता है, अगर आप उसे अपने लिए फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप ये कह लीजिए कि आपकी लाइफ में धीरे 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 करके प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा, अगर आप ब्रह्मांड की बात को मानते हैं, यूनिवर्स की इस मैसेजेस को, इन गाइडेंस को मानते हैं और वैसे ही अगर आप चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है गाइडेंस आपके लिए। अगर आपने पाइल नंबर 1 में मेष, धनु, सिंह, कुंभ, तुला, मिथुन अगर आपकी राशि है तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 अपनी रीडिंग को। पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए जो चीज़ लग रही है, ऐसा लगता है कि आप ना आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपका जो भी काम है, आप जो कुछ भी करते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर आपका मन नहीं लगता, ऐसा लगता है यहाँ पर आपका दिल नहीं लगता, है ना। जो कुछ भी आप कर रहे हो, आप वो एज अ फॉर्मेलिटी तो कर रहे हो, बट कम्प्लीटली आप होता है ना कि जो एक काम होता है कि जो बिना मन के होता है ना। और एक होता है काम जो जो हम अपना 100% देते हैं, जहाँ पर हमारा मन होता है, जहाँ पर हम अपना बहुत मन से, बहुत दिल से काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको वो कहीं ना कहीं आप बेमन से कर रहे हो, है ना। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, है ना। कि जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई हैं, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी की ज़िम्मेदारी अलग अलग होती है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है ना, हमारे मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। मतलब हर किसी को इस दुनिया में जो भी आता है, ऐसा तो है ही नहीं कि किसी को ज़िम्मेदारी ना दी जाती हो, हर एक को ज़िम्मेदारी मिलती है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपके लिए लग रही है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हो, है ना। जो भी काम कर रहे हो वो बेमन से कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप मेंटली बहुत परेशान हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को ना किसी
किसी की लाइफ से कंपेयर करते हैं। या तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के कहने पर आप जो कुछ भी कर रहे हो, है ना, या तो आप किसी के कहने पर आपने इस चीज़ को चुनाव किया है इस चीज़ का, है ना। जो काम आप इस वक्त बेमन से कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदारी आप अपने बेमन से निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस जिम्मेदारी को आपने ही चूज़ किया है, आपने ही अपने लिए चुना है ना। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि ये कहीं ना कहीं आपका ही डिसीज़न रहा है, आपका ही चुनाव रहा है। या तो आपने किसी की देखा देखी में आपने उस चीज़ को चुन लिया और अब आप रिग्रेट फील कर रहे हो, या तो फिर कह लीजिए जल्दबाजी में आप उस जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं आपने चुनाव ले लिया, है ना, चुनाव कर लिया कि भाई हमें इस फील्ड में जाना है, हमें ये करना है। तो कहीं ना कहीं अब आप उस चीज़ में ना अपने आप को इंडल्ज नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को ना मतलब उसमें काम ही नहीं कर पा रहे हो, बेमन से आप काम कर रहे हो, है ना। तो आपके लिए मैसेज यही है पाइल नंबर 1 कि आप अपने हर काम को स्पेशल तरीके से करो। जब उस काम को कर रहे हो पूरा फोकस, मतलब समझ लो कि आपका जन्म इसी काम को लेकर हुआ है। जब आप ये करोगे ना, जब आपका हर जगह मन नहीं जाएगा, जब सिर्फ एक ही जगह फोकस होगा, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा, है ना। आपको बहुत बहुत आपको खुशी होगी कि हाँ यार मेरा बस यही काम है, कि हमें बस यही काम करना है। बहुत सारी चीज़ें अगर सोच कर चलोगे, अब देखो नॉर्मल सी लाइफ में अपन लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कोई काम करना है, ठीक है, तो हम लोग अगर बहुत सारी चीज़ों को सोच कर चलते हैं कि यार हमें ये भी करना है, अभी ये भी करना है, तो क्या होता है कि मैस हो जाता है पूरा, है ना। तो वहाँ पर हमें टेंशन होने लगती है कि यार हम इतना सारा काम कैसे कर सकते हैं एक साथ, है ना, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट होने लगती है। लेकिन अगर एक वक्त पे एक काम सोच कर करोगे, उस पर पूरा फोकस करोगे कि हमें इस काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, तब क्या होता है, तब हम अपना 100% दे देते हैं, अपना पूरा फोकस उसी काम पर लगा देते हैं। तो यही आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 1 कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके साथ ना आपको हार्मनी क्रिएट करनी है उस काम पर, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी को बोझ नहीं समझना है आपको। किसी भी चीज़ को लेकर ना कंप्लेन नहीं करिए, कंप्लेन करना बंद करिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपके लिए यही है कि कंप्लेन जितना आप करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके सामने वैसी ही आएंगी जैसी चीज़ें आप, जैसे मान लो आप बार बार कंप्लेन कर रहे हो कि यार ये नहीं है, ये गलत है, ये ख़राब है ना, ये चीज़ मेरे साथ क्यों होती है, तो वो चीज़ आप और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप और भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो आपको कंप्लेन नहीं करनी, आपको ग्रेटफुल रहना है। आप देखो जैसे कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बताता है कि भाई जो चीज़ें यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपके पास हैं ऑलरेडी, जो भी चीज़ें ईश्वर की तरफ से आपको, डिवाइन की तरफ से आपको दी गई हैं, आप उन चीज़ों पर तो फोकस नहीं कर रहे हो, है ना, उन चीज़ों के लिए तो आप ग्रेटफुल हो नहीं रहे हो। और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, आप उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि जो चीज़ आपको आपकी लाइफ में दी गई है, जो ऑलरेडी आपके पास है, जिसके लिए और भी लोग तरस रहे हैं, है ना, और भी लोग चाहते हैं, उनका सपना है, जो चीज़ अभी आपके पास है वो कहीं ना कहीं लोगों का सपना है कि वो चीज़ उनके पास हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करो, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो, है ना। और जो चीज़ नहीं है उसके लिए आप काम करो, लेकिन कंप्लेन नहीं करो, खुद को कंपेयर नहीं करो। देखो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, थोड़ा सा रुकने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए, थोड़ा सा थमिए, है ना, थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 कि आप ना आगे चलकर, मतलब आपके माइंड में हो सकता है ये चीज़ पहले से हो, या फिर एट रैंडम कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ें आएँ। ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर करने वाले हो, है ना। यहाँ पर ऐसा लगता है कि या तो आप ये चीज़ करोगे, या तो ये आपके माइंड में है कि आप पहले से ही सोच के बैठे हो। मतलब हो सकता है आप लोगों को अवेयर करो मेडिटेशन के लिए, है ना, मेडिटेशन करने के लिए कह लीजिए, या फिर ईश्वर का नाम जाप करने के लिए कह लीजिए, या फिर कह लीजिए भगवान जी को, मतलब उनकी इम्पोर्टेंस आप समझा रहे हो, या फिर कह लो कि एक सत्संग के फॉर्म में कहीं ना कहीं आप, मतलब कुल मिलाकर कहना इतना है कि आप ना लोगों को जोड़ोगे, है ना। हो सकता है आप मंदिर या मस्जिद या जो कुछ भी आप बनवाने का सोच रहे हैं आगे, या फिर ईश्वर की कोई मूर्ति आप मंदिर में रखवाने का सोच रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप ना लोगों को कनेक्ट करोगे स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। अब वो मेडिटेशन भी हो सकता है, वो पूजा पाठ भी हो सकता है, कुछ भी आप कह लीजिए, ठीक है। मेडिटेशन भी पूजा पाठ में ही आता है ना।
देखो भाई, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए बोला जा रहा है। देखो, ये मैसेज सबके लिए नहीं हो सकता, तो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलिएगा कि मतलब कितना ज़्यादा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने ऊपर एक लिमिट लगा कर रखी है। कहीं न कहीं आप ये कह लीजिए कि आप उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, है ना। यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है, आपके लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि इस वक्त में ऐसा लगता है कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद आने लगा है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको ना एक रियलिटी जाननी है। आपके मन में ना ये चीज़ें चलती होंगी कि सारी चीज़ें फ़ेक हैं, सारी चीज़ें सब कुछ झूठ है, कुछ भी सच नहीं है इस दुनिया में, है ना। आपको ऐसा लगता होगा कि कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो मुझे समझे, जो मेरा हाथ थामे, जो मेरा हाथ पकड़े, है ना। किसको मैं अपने दिल की बात बताऊँ, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, है ना। आप एक रियलिटी जानना चाहते हो। आपको जल्दी किसी पर बिलीव नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आप देखो, ऐसा लग रहा है कि भाई आप या तो धोखा खा चुके हो, ठीक है, या तो किसी ने आपका बिलीव तोड़ा है भाई, ठीक है। मतलब अब कह सकते हो, यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ें चलती होंगी, आपके दिल में ये चीज़ें चलती होंगी कि और कितना ज़्यादा मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। तो देखो यार, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। हर चीज़ का ना एक समय होता है। देखो, रीडिंग से हटकर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि हर चीज़ का एक समय होता है। देखो, आप इस चीज़ को समझते होगे, जानते होगे कि जब तक समय नहीं है उस चीज़ का, आप कितना भी रो लो, आप कितना भी परेशान हो लो, आप अपना सर पटक लो, कुछ भी कर लो, अगर समय नहीं है तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। अगर समय आ गया तो कोई रोक नहीं सकता। आपने ये चीज़ सुनी होगी, रीडिंग से हटकर मैं एक चीज़ ये समझा रही हूँ आपको, कि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि अगर किसी चीज़ का समय नहीं है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये करियर से ही रिलेटेड हो, हर चीज़ से रिलेटेड है कि भाई अगर आपका बिज़नेस अभी नहीं चलना है तो नहीं चलेगा, वो आप कितने भी जद्दोजहद कर लो, कुछ भी कर लो, अगर डिवाइन टाइम आएगा उस चीज़ का, है ना, जब उसका समय आएगा, तो समझ लीजिए कि एक सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती, है ना। तो ये रियल लाइफ में भी है, ये रियलिटी है। आप इस चीज़ को देखो ना, आप इस चीज़ को, आपको पता होगा, आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप ये चीज़ समझ चुके हो, है ना, कि जब तक समय नहीं है, कितना भी आप सर पटक लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप रोड पर उल्टे खड़े हो जाइए, कुछ नहीं हो सकता, है ना। रियल में नहीं हो सकता कुछ, लेकिन जब समय आएगा तो एक सेकंड की भी देरी नहीं लग सकती, ठीक है। तो वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर मैसेज भी है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। देखो, ऐसा नहीं है कि भाई आप रो रहे हैं, गा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। इससे अच्छा आप ये लो ना कि हमें अपनी नॉलेज और ज़्यादा एक्सीड करनी है ना, हमें और भी ज़्यादा नई नई स्किल्स को सीखना है। आप इस चीज़ को लो ना। आप समय को क्यों ही वेस्ट कर रहे हो, आप समय को क्यों ही बर्बाद करो, आप अच्छी चीज़ों में अपना समय लगाओ ना। होशियारी तो इसी चीज़ में है कि अगर वो उस चीज़ का समय नहीं है, हम अपना 100% देंगे। देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप अपना 100% दो, ठीक है, उसमें आप बिल्कुल भी कमी नहीं करो। जैसा कि मैसेज अभी आया है कि आप अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाइए, आप अपनी, क्योंकि देखो, जहाँ फेलियर मिल रहा है उस चीज़ को आप पकड़ो कि क्यों फेलियर मिल रहा है, आखिर क्या ऐसी वजह है, ठीक है। फेलियर को पकड़कर उस पर काम किया, अब साथ ही साथ अपनी स्किल्स पे, अपनी हॉबीज़ पे भी काम करो, वहाँ पर भी अपने आप को ट्रेंड करो, वहाँ पर भी अपने आप को होशियार बनाओ, है ना। हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ किताबों की ही नॉलेज हो, है ना। लाइफ में हर चीज़ की नॉलेज काम आती है, ठीक है। सो बैक टू आवर रीडिंग। देखो, ऐसा लग रहा है कि भाई आप ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच कर रहे हो खुद को, पाइल नंबर 1, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा है डियर जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच कर रहा है किसी चीज़ से, किसी चीज़ से इतना ज़्यादा मोह हो गया, इतना लगाव हो गया है कि खुद को वहाँ से हटा नहीं पा रहे हो चाह कर भी, और कहीं ना कहीं आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। ना ही तो आपका ध्यान अपनी हेल्थ में है, ना ही तो आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ना ही तो कहीं कह लीजिए कि अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही अपने पेरेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर टोटली यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप इस वक्त में बहुत नेगेटिविटी में हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना कह लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं किसी से। और साथ ही साथ पता है क्या लग रहा है, पाइल नंबर 1, ऐसा लगता है कि
जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में प्लान कर रहे हो, है ना, जो भी प्लानिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको पता है फेलियर क्यों मिल रहा है। यहाँ पर मैसेज आपके लिए है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो प्लान करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चलें, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलें, है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें पसंद आ रही है वो ईश्वर को पसंद आए, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है और ऐसा लगता भी है कि आप जिस राह पर चल रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप प्लान कर रहे हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्लान जो है ना वो इस वजह से फेल हो रहा है क्योंकि ईश्वर कुछ और ही चाहते हैं और आपकी लाइफ में वो होने भी वाला है जो ईश्वर चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी बिगनिंग तो हो ही चुकी है। जो भगवान जी चाह रहे हैं, जो ईश्वर चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन जो कुछ भी चाह रहे हैं आपके लिए, उन्होंने जो भी प्लान किया है उसकी बिगनिंग तो हो ही गई है। क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है जो कि ये बता रहा है पाइल नंबर 1 कि कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ से जा रहा है, कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ से, कह लीजिए कि ये नेगेटिविटी हो सकती है, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ से जा रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये कह लीजिए कि आपका जो फोकस है, आपका जो खुद पे कह सकते हैं कि आप खुद के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर मैसेज आपके लिए पता है क्या है, मैसेज आपके लिए यही है कि आप जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में उसे आप होने दो, उसे आप रोको मत, उसे आप बस आप होने दीजिए, क्योंकि जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की ही मर्ज़ी से हो रहा है और जो भी ईश्वर की मर्ज़ी से होता है वो कभी गलत नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की भी एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करिए और भी चीज़ें, है ना, रिस्क लीजिए आप, ठीक है ना। आप सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, आप जहाँ पर अभी स्टक हो आप सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, ठीक है ना। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जा रही है, आपकी लाइफ से कुछ जा रहा है और कुछ आ रहा है ना। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में लाना होता है तो उससे पहले हमें रिलीज़ करनी होती है पहले की चीज़ें, है ना। हमें अपनी तरफ से कह लीजिए, हमें अपनी साइड से जो भी गलत चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे लिए अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हमें अपने आप से, अपने भीतर से हटाना होता है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप इमोशनल मत होइए, क्योंकि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच हो पाइल नंबर 1 आप, ठीक है। अपने इमोशंस को संभालो, अपनी फीलिंग्स को संभालो, ठीक है, और जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं वैसे ही जाइए, क्योंकि अगर आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो, अब आपको पता है ये शब्द मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस वक्त में अपने उस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कार्मिक है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त में कि आप ना मैनिफेस्ट करे जा रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि आपको पता है कि वो चीज़ ठीक नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं, आपका दिल कहीं ना कहीं आपको बार बार रोकता होगा, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ में ऐसे इंडल्ज हो चुके हो, इतना ज़्यादा आप उस लूप में फंस चुके हो कि आप चाह कर भी वो अटैचमेंट ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कुल मिलाकर कि जस्ट गो विद द फ्लो और ईश्वर पर विश्वास रखो, वो जो करेंगे उनकी मर्ज़ी बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। उनकी मर्ज़ी जो होती है ना, कहते नहीं है कि अगर हमारी मर्ज़ी से हो तो अच्छा, लेकिन उनकी मर्ज़ी से हो तो तब तो बहुत ही अच्छा। तो बस यही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। साथ ही साथ आपके लिए एक मैसेज और है, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। इस वक्त में ना आप में से कोई ऐसा है पाइल नंबर 1 जो सिर्फ़ और सिर्फ सपने देख रहा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ दिन में कहते नहीं है डे ड्रीमिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो पाने के लिए एक्शन लेने पड़ते हैं वो तो आप ले ही नहीं रहे हो, है ना। जो करना चाहिए आपको वो तो कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ सपने देख रहे हो और कहीं ना कहीं उसे आप प्लान कर रहे हो, प्लानिंग आप करे जा रहे हो। जैसे मान लीजिए होता है ना कि नया नया जो एस्पिरेंट होता है वो क्या करता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, पढ़ाई से हट के खोली बुक्स खोली और पढ़ना शुरू किया जब उसने, तो क्या करते हैं कि डे ड्रीमिंग करने लगते हैं कि हाँ यार जॉब जब मिल जाएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, हम ये गिफ्ट करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं यही सेम चीज़ आपके साथ लग रही है कि आपका मन
उसमें नहीं लग रहा है, उस काम में नहीं लग रहा है जो काम आप कर रहे हो, तो भाई अपने आप को फोकस्ड रखो, क्योंकि डे ड्रीमिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल सकता, ठीक है ना। और अपने आप को सिर्फ एक लिमिट में नहीं बांध के रखो, अपने आप को सिर्फ अपने आप को आप थोड़ा सा ओपन अप करो खुद को, है ना, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज लग रहा है आपके लिए, अगर आप ना शादी वगैरह करना चाह रहे हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए, है ना, रिश्ता वगैरह आप ढूंढ रहे हैं, आपकी फैमिली वाले ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना बहुत जल्द, मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं 6 मंथ्स में, या फिर कह लीजिए कि 1 ईयर में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको, ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपकी इंगेजमेंट वगैरह होती हुई लग रही है, या फिर ये कह लीजिए कि आपकी मैरिज वगैरह, कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल वगैरह आ सकता है, ठीक है। ये मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए है, आई डोंट नो किसके लिए है, बट ये मैसेज, स्पेशल मैसेज किसी न किसी के लिए तो है कि 6 मंथ्स में या फिर 1 ईयर में कहीं ना कहीं आपकी मैरिज जो है वो होती हुई यहाँ पर लग रही है। आपके लाइफ में ना बहुत सारी हैप्पीनेस है, पाइल नंबर 1, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि खुशियां आपका वेट कर रही हैं, जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो ना कि कब हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि बस अपने आप को आप ओपन अप करिए, ठीक है। अपने आप को कंफर्ट जोन से हटा कर अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले जाइए। और कहीं ना कहीं मुझे ना आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज लग रहा है, आप में से कोई ऐसा हो सकता है जिसके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपनी स्किल्स पे वर्क करो, अपनी स्किल्स पे, क्योंकि यही जो स्किल्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत कुछ दिलाएंगी, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना कि ईश्वर का प्लान कुछ और ही होता है। हम अगर कोई प्लान कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, बार बार हमें फेलियर मिल रहा है, तो समझ जाओ कि ईश्वर का मन ही नहीं है इस चीज़ में, है ना। वो तो कुछ और ही चाहते हैं जो कि आपके साथ ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो मैसेज किसी के लिए है कि अपनी स्किल्स पे काम करो। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई ऐसी हॉबी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को करियर अपना बनाना चाहते हो, ठीक है। सिंगिंग हो सकती है, डांस हो सकता है, या फिर कह लीजिए कुछ ऐसा है जो आपकी स्किल है, जो आपकी हॉबी है, लेकिन आप उसको और भी ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप उसको अपना करियर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है ये मैसेज आपके लिए हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज़ आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आपकी स्किल्स से कहीं ना कहीं आपका नाम होगा, आपका नेम, फेम, मनी, आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी जो चीज़ आप कहीं ना कहीं देख रहे हो, ड्रीम कर रहे हो। एक लास्ट मैसेज आपके लिए है, पाइल नंबर 1, कि आप ना हर रोज़ डेली आप एक नोटबुक बना लीजिए, पतली सी नोटबुक बना लीजिए, डायरी है अगर आपके पास, डायरी ले लीजिए। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में, जो कुछ भी ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो उसके लिए, आपको लगता है कि यस यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, है ना। आपको अगर लगता है कि इस चीज़ ने सच में मेरे जीवन में ये चीज़ है, मैं सच में इसके लिए कृतज्ञ हूँ, तो उसको हर रोज़ लिखना शुरू करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है, मैं मान लेती हूँ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम लिखें, ठीक है। आप एक नोटबुक बनाओ, आपका हर दिन जब आप रात में सोने जा रहे हो, ठीक है ना, डेली 3 to 5 पॉइंट्स लिखिए कि आज के दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ। छोटी से छोटी चीज़ वहाँ पर लिखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया, है ना, ज़रूरी नहीं है वो बहुत बड़ा ही गिफ्ट हो, जैसे मान लो किसी ने आपको कुछ खाने के लिए ऑफ़र किया, तो आप वहाँ पर वो चीज़ लिखिए कि हम भाई इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ किसी का पेमेंट किया है ना, कि आपने कुछ बाय किया है और उसका आपने पेमेंट किया, तो आप वो लिखिए कि हम इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं अगर होते तो हम उस चीज़ का पेमेंट नहीं कर पाते, है ना। तो मतलब हर दिन ग्रैटिट्यूड शो करना है। यहाँ पर कुल मिलाकर आपके लिए मैसेज ये है कि हर दिन आप ग्रैटिट्यूड शो करो, ग्रेटफुल रहो, ठीक है। क्योंकि कंप्लेन करने का मैसेज थोड़ी देर पहले आया था कि भाई आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं अपनी लाइफ को लेकर, तो जितना कंप्लेन करोगे उतनी ही चीज़ें और ख़राब होंगी, उतनी ही ज़्यादा कंप्लेनें आपकी बढ़ती जाएंगी। जैसे मान लीजिए आज आप कर रहे हो भाई 2 कंप्लेन, ठीक है, अब करते गए 7 डेज़ में, यानी कि आफ्टर 7 डेज़ कुछ ऐसा होगा कि वो जो 2 कंप्लेन आप कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं 4 बढ़ जाएंगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हर रोज़
आप ग्रैटिट्यूड शो करो। 3 to 5 पॉइंट्स लिखो यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। फील करके लिखिए उस चीज़ को, है ना। और फिर उसके बाद, क्योंकि देखो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आगे चलकर आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल सॉर्टेड है। अभी का जो भी फेज़ चल रहा है, इसको आप इस फेज़ में आप नेगेटिव मत हो, बल्कि आप अपने आप को फोर्स करो, अपने आप को ये कहो कि मुझे और भी ज़्यादा अच्छा, अपने आप को और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है इस वक्त में, है ना। ये वक्त हमें ख़राब नहीं करना है रोने गाने में, ये सारा नेगेटिव सोचने में कि यार मेरी लाइफ में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसको आप आप उसको यूज़ करिए, एक अच्छे वे में यूज़ करो, है ना। और जो भी मैसेजेस आपको मिले हैं, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, क्योंकि आगे चलकर आपकी लाइफ सच में बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। आपने जो भी सपने आई डोंट नो कि आप इस मैसेज को, आप ये इस वीडियो को, आप इस रीडिंग को सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। भाई लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं फिर, है ना। फिर तो बेकार ही हो गया कि पूरा समय आपने व्यर्थ कर दिया, 25 मिनट अपने, है ना। लेकिन अगर आप बिलीफ के साथ करते हैं चीज़ें तो सच में होता है, सब कुछ होता है। बस यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखो, और जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, गो विद द फ्लो, ठीक है, होने दो उस चीज़ को, ठीक है। पाइल नंबर 1, यही थी आपकी रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग ज़रा सी भी पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और कंप्लेन नहीं करिए बल्कि ग्रैटिट्यूड करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए फिर ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को, और देख लेते हैं कि क्या है ईश्वर का मैसेज आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स का क्या संदेश है आपकी फ़िलहाल की परिस्थिति को लेकर। चलिए फिर शुरू करते हैं। पाइल 2, अगर आपकी राशि मकर, वृषभ, कन्या, मीन, कर्क और वृश्चिक है तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे कनेक्ट हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी मैसेजेस होंगे उसमें से कुछ मैसेजेस तो आपके लिए डेफिनेटली होंगे, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ज़रूर देखिएगा रीडिंग को, ठीक है। चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो भी चीज़ें बदल रही हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, है ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कंफर्ट जोन से आप निकल नहीं पा रहे हो। वो जो एक बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको बहुत परेशान कर रहा है। उस बदलाव की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराहट में हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि उनको लेकर ना, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उनको एक्सेप्ट करिए, ठीक है ना। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्सेप्ट दैट एंड डोंट कंप्लेन, है ना। एंड डोंट डिनाई दैट थिंग्स। आपको डिनाई नहीं करना है, आपको कंप्लेन नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी आ रही हैं चीज़ें, कुछ भी बदलाव आपके लाइफ में जो आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा बदलाव आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो प्लान्स होते हैं, हम जो सोचते हैं, वो चीज़ें काम इस वजह से नहीं करती हैं, हमारे प्लान्स इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि ईश्वर की इच्छा नहीं होती उसमें। भगवान नहीं चाहते कि आप जो प्लान बना रहे हो, भगवान नहीं चाहते कि वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि आगे चलकर वो ही चीज़ें हमें हर्ट करेंगी, आगे चलकर वही चीज़ें हमें परेशान करेंगी, है ना। हमारे लिए वही चीज़ें ख़राब साबित होंगी। तो जो कुछ भी आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। स्टक नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना स्टक हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में ठहर चुके हो, रुक चुके हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि होप नहीं छोड़नी है आपको, है ना। आपको अपने अंदर की होप नहीं छोड़नी, आपको आशा नहीं छोड़नी, क्योंकि जो भी होगा आपके आपके हिसाब से नहीं होगा, है ना। जो कुछ भी होगा वो आपके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सोचा जा रहा है, वो सब आपकी फ्यूचर को अच्छे के लिए सोचा जा रहा है, कि आपके फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो।
लेकिन पता है आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो कि आप होप खो रहे हो, है ना। आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो चुके हो, होप खो चुके हो कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने जो भी सपने देखे हैं, जो भी अपने आप से प्रॉमिस किया है, उस तरह आप चल ही नहीं पा रहे हो, है ना। वो कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं समय जो है ना वो बहुत ज़्यादा व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, अगर आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हो, ठीक है, तो आपको, क्योंकि देखो ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में ना प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में ना लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई आपको पहले खुद से प्यार करना पड़ेगा, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने आप को ना क्रिटिसाइज़ नहीं करना, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप अपने आप को चाहते नहीं, अपने अपने आप की कहीं ना कहीं आपने वैल्यू जो है ना वो पूरी तरीके से गिरा ली है। पाइल नंबर 2, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो, आपको लगता है कि आप तो अच्छे हो ही नहीं, आप तो सुंदर हो ही नहीं, आपके अंदर तो कोई गुण है ही नहीं, है ना कहीं कंपैरिजन वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है ना। आपको अपने अंदर लविंग थॉट्स क्रिएट करने हैं, अपने लिए अच्छा लिखिए, अपने लिए अच्छा बोलिए, अपने लिए लव लेटर लिखिए और उसको पढ़िए और उसको फील करिए। और आप ना ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप अपने लिए ही ना बहुत गलत वर्ड्स बोलते हो, ठीक है। अगर आप मुंह से नहीं बोलते तो कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर आपकी वो चलता रहता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको नहीं करना है, अपने लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। अगर आप चाहते हो कि आपको प्यार चाहिए तो पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो आप खुद को एक्सेप्ट करो, है ना। और अगर आप बाहरी दुनिया में प्यार ढूंढ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई आपसे प्यार क्यों ही करेगा, आप खुद सोचो। अगर आप अपने आप की वर्थ नहीं समझ रहे, वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तो कोई क्यों ही आपसे प्यार करेगा। आप में से कोई ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना किसी की वजह से अपने आप को ना किसी गलत डायरेक्शन में लेकर चले गए हो। मतलब आप ये कह लीजिए कि पहले तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रोथ कर रहे थे, पहले तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन में थे, है ना। लेकिन किसी की वजह से, किसी की याद में, किसी की मतलब ऐसा लग रहा है किसी से आपका ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपने गलत डायरेक्शन पकड़ लिया, है ना। मतलब आप जो कर रहे थे अपने आप को आपने बिल्कुल ही नीचे गिरा लिया, है ना। उसकी याद में कहीं ना कहीं आप तड़प रहे हो, ऐसा लग रहा है कि उनकी साथ बिताए हुए मोमेंट्स आप नहीं भूल पा रहे हो, है ना। अपने आप को बहुत पीछे खींच लिया है पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप को बहुत पीछे आपने खींच लिया है ना। अपने करियर की तो आपने बिल्कुल पूरी तरीके से वॉट लगा दी है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अब डाउनफॉल में जा रहे हो, है ना सिर्फ अपने करियर को रिलेटेड, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में हैं, है ना। इस वक्त में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे हो अपने आप को। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी से बात करना चाहते हो, पर किससे बात करो, किससे अपने दिल की बात शेयर करो, है ना। मतलब ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। आपके लिए मैसेज ये है पाइल नंबर 2 कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है आप उसे एक्सेप्ट करो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, ठीक है ना। सो एक्सेप्ट दैट, क्वेश्चन मार्क मत लाइए। क्वेश्चन चल रहा है माइंड में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है भगवान जी से पूछ रहे हो, है ना, डिवाइन से उसका आंसर मांग रहे हो कि क्यों, आखिर ये क्यों हुआ, तो हुआ क्यों, है ना। यहाँ पर एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि आप जैसा जिसके साथ करोगे, है ना, चाहे वो आप अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो आप बुरा कर रहे हैं, पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, पर ऐसा लगता है कि आपको ना यहाँ पर एक तरह से वार्निंग दी जा रही है पाइल 2, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जैसा जिसके साथ करेंगे, अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो
तो याद रखना कि वहाँ पर आपको कभी ना कभी उस चीज़ को डबल फॉर्म में वो चीज़ें आपको भुगतनी पड़ेंगी, है ना। आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी अगर आपको ये सुनकर बुरा लगा तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आई थिंक यहाँ पर किसी को वार्निंग दी जा रही है, ठीक है। हो सकता है इस वक्त में आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया है जो आपके मन में भी कहीं ना कहीं दिल भी आपका कहता था कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई तो ऐसा है जो ना अपने पेरेंट्स के साथ बहुत मिसबिहेव कर रहा है इस वक्त में। अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो पेरेंट्स ही हो, आपके टीचर हो सकते हैं, या फिर आपसे कोई बड़े, मतलब कोई ऐसा है जो जिससे आप बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हो, जो आपको गाइड कर रहा है बट आप उल्टा ही उन पे बरसे हुए हैं, बरस पड़ते हैं आप उन पर, है ना। तो भाई ये चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको हर किसी के लिए अच्छे थॉट रखने हैं, ठीक है ना। वो एक भजन है ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, खुशबू नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, खुशबू नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, है ना। तो ऐसा ही कुछ मैसेज आपके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है कि मिसबिहेव मत करो भाई, ठीक है। एक तरह से यहाँ पर किसी के लिए वार्निंग ही है, और आपको एक बार नहीं, आपको बार बार मुझे लग रहा है वार्निंग मिली है। तो प्लीज़ इसको ना थोड़ा सा बहुत आपको ध्यान देना है इस चीज़ पर, ठीक है ना। एक मैसेज और यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ऐसा लगता है कि आपके लिए ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, आपके लिए मैसेज है कि आपको उसको पूरी तन्मयता के साथ करना है, पूरी डिवोशन के साथ करना है। वो मतलब कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप में से कोई ऐसा इंसान है जो मतलब कर तो रहे हैं, एक तरह से आप ये कह लीजिए मजबूरी में, है ना, एक खुशी में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है, अपना करियर कहीं ना कहीं वो क्रिकेट में बनाना चाहता है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, वो ऑल टाइम क्रिकेट के बारे में सोचेगा, वो ऑल टाइम क्रिकेट की प्रैक्टिस करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचेगा कि हम अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस को ऐसा क्या करें, ऐसा मतलब क्या करें कि हम इसको और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। वो पूरा डिवोशन के साथ कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करेगा, वो पूरा अपना 100% दे देगा, है ना। ज़रूरी नहीं है क्रिकेट ही है, कोई भी करियर आप चुन रहे हो तो अपना आप 100% दोगे, है ना। लेकिन और क्योंकि तभी आपको सफलता मिलेगी, है ना, क्योंकि तभी आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर ये मैसेज, मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा है जो कहीं ना कहीं चीज़ों को या कह लीजिए अपनी जिम्मेदारियों को ना बहुत मजबूरी में कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर मैसेज ये लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा डर जाते हो, आप कहीं ना कहीं फेलियर के बारे में, जो कुछ भी आप शुरू करने जाते हो, जो भी चीज़ की शुरुआत करने जाते हो, वहाँ पर कंपटीशन से आपको डर लगता है, वहाँ पर आपको फेलियर से डर लगता है ना। कहीं ऐसा लगता है कि आपको ये लगता है कि आपके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है, आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते भाई, ये चीज़ आपसे तो हो ही नहीं सकती, है ना। बस उस पर ही आपको कमिट रहना है भाई जो आपने चुना है, क्योंकि ना आप डिसीजंस बदल रहे हो, बार बार चीज़ें बदल रहे हो, बार बार अपने प्लान्स चेंज कर रहे हो, है ना। बार बार किसी चीज़ में, या तो आप किसी को देखा देखी में कह लो अपना प्लान बदलते हो, है ना, कि भाई उस फील्ड में उस इंसान को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई तो भैया हमें भी मिल जाएगी, है ना। हो सकता है उस फील्ड में वो माहिर हो, इस वजह से उसको सक्सेस मिली। और माहिर कैसे हुआ वो, उसने प्रैक्टिस की है, बहुत प्रैक्टिस की है उसने, है ना, अपना 100% क्या, उसने अपना 1000% दे दिया। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ को चुनिए और उसी पर ठहरे रहिए। बार बार प्लान बदलने से, बार बार चीज़ों को चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आप कहीं के नहीं रहोगे ना। आपकी मेहनत वेस्ट, आपका पैसा वेस्ट, आपका समय वेस्ट, तो क्या फ़ायदा, है ना। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि आपको बार बार भटकना नहीं है, चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करो। आपको लगता है कि यस
ये चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत आपका मतलब आपको लगता है कि हमें ये चीज़ ना मतलब बहुत पसंद है, और वही चीज़ चुनो जो आपको पसंद है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप देखा देखी में आप कुछ भी चुन ले रहे हो और फिर उसको आप मन से कर नहीं रहे हो। अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, अपनी जिम्मेदारियों से भागो नहीं। यहाँ पर यही बोला जा रहा है, आपके लिए मैसेज यही है कि जिम्मेदारियों से भागना नहीं है आपको, क्योंकि हर इंसान की अलग 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 जिम्मेदारी होती हैं। मेरी कुछ और जिम्मेदारी है, मेरे पेरेंट्स की कुछ और जिम्मेदारी है, आपकी कुछ और जिम्मेदारी है, आपके पेरेंट्स की कुछ और, तो सबकी जिम्मेदारी सबको दी गई हैं। तो आपको डर कर, है ना, या फिर आपको डिमोरलाइज फील करके खुद को कहीं ना कहीं भगाना नहीं है। भागिए मत चीज़ों से, फेस करिए, है ना। फियर को फेस करो, जितना भागोगे उतना ही ज़्यादा और डर लगेगा उन चीज़ों से, है ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज और है डिवाइन की तरफ से, पाइल नंबर 2, कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, यहाँ पर राइटिंग के लिए बोला जा रहा है। मुझे ऐसा मैसेज यहाँ पर लग रहा है कि बोला जा रहा है कि जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी डिज़ायर आपकी है, आप उसको ना लिखिए, है ना। लिख लिख कर कहीं ना कहीं आप उसको मैनिफेस्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लिखते हैं कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज़ें जाने लगती हैं, है ना। तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रिप्टिंग आप करिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए, लिखिए जो चीज़ आपको चाहिए, ऐसा ऐसा महसूस करिए ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ें हैं, है ना। और ग्रैटिट्यूड पे करो, फील करो उसको, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ आपके लिए बोली जा रही है, पाइल नंबर 2, कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, ठीक है, तो उसको सिर्फ एक डिज़ायर नहीं बनाना है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं उसको आपको सिर्फ डिज़ायर नहीं, उसको आप अपना गोल बनाइए, ठीक है। गोल बनाइए और ये सोचिए कि आपको ये चाहिए क्यों, क्या वजह है इस चीज़ को पाने की। मतलब कुल मिलाकर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि क्या होता है, हम डिज़ायर करते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरी ज़रूरत है, हमें ये चाहिए, हमें ये पसंद है ना। तो यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि जब तक आप ये कहोगे कि ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, आप उसको गोल बनाओ, है ना। देखो, चाहने में और गोल बनाने में आपको लगता होगा कि वो दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन है वो डिफरेंट, ठीक है। जब हम किसी गोल पे काम करते हैं तो हमारा पूरा फोकस वहीं पर होता है कि हमारा ये एक गोल है, हमारी ज़िंदगी का एक ये मकसद है, ये एक गोल है, हमें कैसे न कैसे करके अपने गोल को अचीव तो करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है कि गोल बनाओ, क्योंकि और खुद से पूछो, सच्चे दिल से पूछो अपने कि ये तुम्हें चाहिए क्यों चाहिए तुम्हें ये, है ना। जैसे मान लो कि कोई डॉक्टर बन रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि कोई चाहता है कि हम भाई डॉक्टर बने, तो वो क्यों चाहता है, उसका गोल डॉक्टर बनना क्यों होता है, क्यों उसका एम होता है डॉक्टर बनना, कि भाई वो आगे चलकर लोगों की मदद करेगा, है ना, पेशेंट्स की हेल्प करेगा, उनको सही करेगा, उनका ट्रीटमेंट करेगा, उनकी एक तरह से कुल मिलाकर वो मदद ही कर रहा है। तो यही चीज़ आपके लिए यहाँ पर बोली जा रही है कि आप जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो उसको अपना एक गोल बनाओ कि भैया मेरी ज़िंदगी का बस ये एकमात्र गोल है और पूरा फोकस कंसंट्रेट हमें बस इसी पर करना है ना। और अपने आप से ये भी पूछो, सवाल भी पूछो कि क्यों तुम्हें ये चाहिए, क्यों चाहिए तुम्हें, है ना। सिर्फ पैसा कमाने के लिए, या फिर हम अपनी हम बहुत अच्छा अपना घर मकान बनवा लेंगे, बंगला गाड़ी सब कुछ होगा। अगर आपका ये गोल है तो ये गोल नहीं रखो, बल्कि गोल ये रखो कि हम लोगों की मदद करेंगे, हम लोगों की हेल्प करेंगे, है ना। जब आप ये सोचोगे तब कहीं ना कहीं आप उस पर बहुत अच्छे से वर्क कर ले जाओगे। आई होप कि आप समझे होगे मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। तो मैसेज आपके लिए यही है कि भाई आपको जो भी आप कर रहे हो, आपको जो भी पाना है, आप ये पूछो खुद से कि क्यों पाना है आपको, है ना, क्यों, किस वजह से आपको वो चीज़ पानी है। डियर पाइल नंबर 2, एक और मैसेज यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके लिए कि आप चीज़ों को आगे मत लेकर जाओ। मतलब कि ऐसा मैसेज लग रहा है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए कुछ भी लर्निंग आप अगर करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप आगे के लिए टाल देते हो चीज़ें,
है ना, कि मैं मंडे से ये करूँगा या करूँगी, या फिर कह लो 1 महीने के बाद से मैं ये सीखूँगा, है ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बहुत आगे के लिए आप प्लान मत करिए, चीज़ों को ना डिले मत करिए, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में कहीं ना कहीं आप थोड़ा लेज़ी फील कर रहे हो, लेज़ीनेस कहीं ना कहीं आ रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चीज़ों को डिले कर रहे हैं। डिले हम क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हम लेज़ी होते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले मत करो, उसको डिनाई मत करो, क्योंकि करना तो है ही, चाहे आज करो या कल करो, उसको करना तो है ही, ठीक है ना। और लेज़ीनेस अगर आप लेथार्जिक फील कर रहे हो तो वो तो कहीं ना कहीं आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पर लग रहे हैं जो अपने आप से वादे कर लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं, टू डू लिस्ट में लिख लेते हैं, प्लानर में सारी चीज़ें प्लान कर लेते हो, लेकिन क्या होता है उसमें टिक मार्क तो होता ही नहीं है, उसमें ये तो होता ही नहीं कि हाँ डन हो चुका ये, है ना, नहीं होता। अपने आप से किया हुआ जो भी प्रॉमिस है वो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से निभा ही नहीं पाते हो। तो आपके लिए मैसेज यही है कुल मिलाकर कि भाई जो भी देखो, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर मत चलो, एक चीज़ लेकर चलो, सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करो और उतना ही टू डू लिस्ट में लिखो, उतना ही अपने प्लानर में लिखो कि एक दिन में हमें इतना 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 करना है। अपनी कैपेसिटी आप अच्छे से जानते हो, हर कोई अपनी अपनी कैपेबिलिटी जानता है कि भाई हम इतना कर ले जाएंगे आज के दिन, ठीक है। तो बस उतना ही लिखो, और बाकी कभी कभी यार होता है, कभी कभी अगर थोड़ा बहुत छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कहो कि अगर आपने 5 पॉइंट लिखे थे उसमें से 5 खाली हैं, 5 में ही टिक नहीं है, वो अनटिक है, तो वो ठीक नहीं है ना। अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से छोटे छोटे कदम बढ़ाइए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कभी कभी आलस भी आता है कि नहीं यार हमें नहीं करना, तो थोड़ा सा करो, शुरुआत करने में बस दिक्कत होती है। पर्सनली मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ होता है, शुरुआत में हमें पता है शुरू करने में बस केवल थोड़ा सा आलसपन लगता है, जैसे ही चीज़ शुरू हो जाती है फिर आगे वो कंटिन्यूसली होती रहती है, और कहीं ना कहीं वो माइंड अपने आप ही टेक कर लेता है, वो माइंड कहीं ना कहीं अपने आप ही चीज़ों को कराने लगता है। बस केवल प्रॉब्लम कहाँ आती है? शुरुआत करने में, ठीक है। तो इतना खुद को मोटिवेट करिए कि यस करना है, ठीक है ना। चीज़ों को डिनाई मत करो, चीज़ों को टालो नहीं, और अपने फियर को फेस करो। यहाँ पर यही मैसेज है, अपने फियर को फेस करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि पीछे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ख्याली पुलाव अगर आप पका रहे हो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। डे ड्रीमिंग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर लग रहे हैं जो सिर्फ डे ड्रीमिंग ही करते हैं, उसके आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हो, तो भाई करना तो पड़ेगा, एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आ रहा है, उनको एज इट इज़ आने दो, चलने दो, उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, ठीक है, और आगे बढ़ो, गो विद द फ्लो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कंप्लेन करते रहेंगे, जब तक आप लेथार्जिक फील करते रहेंगे, जब तक आप नेगेटिव फील करते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अपने आप को ना थोड़ा अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। यहाँ पर मैसेज है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को सिर्फ एक दायरे पर मत रखो, लिमिटलेस बनो, ठीक है, कोई लिमिट मत लगाओ। यहाँ पर जितना भी, यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि जितना भी आप हो सके नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके फील्ड की ही नॉलेज है, आप हर चीज़ की नॉलेज लो, आप अपनी स्किल्स पे काम करो, आप अपनी हॉबीज़ पे काम करो। ओके, पाइल नंबर 2, यहाँ पर ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ होती है। ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ पे अगर वर्क करते हो, ठीक है, आप आधी डेस्टिनेशन तो पार कर लेते हो, लेकिन जब वो हाफ बचती है तब आप वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता, आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शायद मैं उस हिसाब से वर्क नहीं कर पा रहे हूँ जिस हिसाब से करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि आप हाफ डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं, फिर वहीं से आप टर्न मारकर आप वापस आ जाते हो,
ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने काम पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, है ना। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार फेल हो गए, अगर आपको एक बार फेलियर मिल गया तो आप कभी भी जीवन में आप सफल नहीं हो पाओगे, ऐसा नहीं है। आप एक बार फेल हुए हो, 2 बार फेल हुए हो, 3 बार फेल हुए हो, आप प्रैक्टिस करते रहो, आप खुद को खुद को ये समझाते रहो, खुद को मोटिवेट करते रहो, खुद पे काम करते रहो। कब तक आप फेल होंगे, आप ये बताइए। जितना ज़्यादा आप फेल हो रहे हो, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, उस एक्सपीरियंस के बेस पर आप काम करिए, है ना। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर बोली जा रही है पाइल 2, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हो, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मतलब अपने दिल की तो सुनते ही नहीं हो, कह सकते हो अपने मन की सुनते हो। और मन बहुत चंचल होता है भाई, बहुत चंचल होता है, अच्छे काम करने से रोकता है। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर लग रहे हैं कि मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन मन उनका है कि करने ही नहीं दे रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं कि मन बार बार बोलता है आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे यार, कल नहीं परसों करेंगे, है ना। तो मतलब अच्छे कामों से रोकता ही रोकता है मन, तो ऐसा मत करिए, ठीक है ना। आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो आपको अपनी हैबिट्स को बदलना होगा, आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, आपको अपने अंदर चेंजमेंट्स करने ही होंगे, है ना। अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखिए, अच्छी अच्छी बातों को सुनिए, सो दैट कि पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव माइंड रहे, ठीक है ना। समझ रहे हो पाइल नंबर 2। तो डियर, यही थी आपकी रीडिंग पाइल 2। आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आप इन मैसेजेस को फॉलो करते हैं, जो भी आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिली है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजमेंट्स ज़रूर आएंगे, ठीक है। चलिए, मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप से प्यार करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और आलस जितना है ना उसको त्यागने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे।